गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के सर पे। आज हम लेकर के आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है, आपने पार्ट 1 किया पिस्टन सिस्टम या कंटेनर सिस्टम में अगर कुछ मोल्स दिए हैं, कुछ वेपराइज हो गए, केस 1 केस 2 केस 3 सब समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे जो आपसे डाल्टन लॉ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज है, वो सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था। अब थोड़ा एक प्योर लिक्विड का एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, प्योर लिक्विड। मान लिया केस 1 जब वेरी लेस स्पेस अवेलेबल, यानी पहला बबल प्योर लिक्विड में बना। केस 2 जब अच्छा खासा, मान लिया 1 मोल या 2 मोल प्योर लिक्विड क्या हो गया, वेपर बन गया। और लास्ट में क्या, जितने भी आपने मोल लिए थे प्योर लिक्विड के, सबके सब वेपराइज हो गए। ठीक है, ये 3 डिफरेंट केसेस बन सकते थे, सॉल्यूशन के लिए भी बने थे और प्योर लिक्विड के लिए भी बना था। ठीक है, तो ये जो तीनों जो हमारा है, क्या यहां भी बोलेंगे क्या कि वेपर प्रेशर घटेगा क्या प्योर लिक्विड का? वहां क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑन वेपराइजेशन क्या होने लग जाता था, घटने लग जाता था। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता था। क्या प्योर लिक्विड में भी ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। वहां पे वेपर प्रेशर क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा था। यहाँ कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्योर लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड है, तो कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कॉम्पोजिशन में अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वेपर प्रेशर सब में सेम होगा। यहाँ जितना मान लिया 1 atm है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। क्लियर है? अब चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो डाल्टन लॉ का डेफिनेशन टाइप का है? ठीक है, तो क्या है, ईच गैस इन मिक्सचर एक्सर्ट प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। दूसरा, टोटल प्रेशर ऑफ gas mixture depends on volume and temperature. Gas in a mixture react to form uniform pressure, और partial pressure of a gas is independent of mole fraction। ये 4 पॉइंट है। ठीक है, समझते हैं। तो क्या होता था, डाल्टन्स लॉ का डेफिनेशन क्या था, आप समझिए। स्टार्ट में डाल्टन्स बोलता था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा पी होगा, वो क्या होगा, पीटी इंटू वाई ए होगा, यानी मोल फ्रैक्शन पे पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन, नहीं, डी तो एकदम ही गलत हो गया। देन क्या, गैसेस इन अ मिक्सचर रिएक्ट टू फॉर्म यूनिफॉर्म प्रेशर, ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होने चाहिए डाल्टन्स लॉ में, ये भी नहीं होगा। टोटल प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेशर वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही हमारे किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, वॉल्यूम पे तो एकदम भी नहीं डिपेंड करता है, प्रेशर टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर भी सकता है। ठीक है, बट हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये भी गलत है। तो और वैसे भी ये डिपेंडेंसी ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं पूछा, ये पूछा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट क्या है। तो पहला सही बात है कि जो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा गैसेस हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, तो इन तीनों में से जो प्रेशर होगा वो सी जो भी लगा रहा होगा वो बी के इंडिपेंडेंट होगा और ए के इंडिपेंडेंट होगा। सी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बी और ए पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो ए और सी पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो ए का प्रेशर है वो बी और सी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यानी और जब टोटल प्रेशर निकालोगे तो पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सही बात है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। देन चलते हैं किस पे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू रिएक्टिंग गैसेस ओनली, नहीं, रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो दूसरा ही ऑप्शन है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यस ये सही है। गैसेस हाई प्रेशर नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ नहीं, तो यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज, क्या होगा, एवरेज ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं, प्रोडक्ट नहीं, सम यस। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों का सम होता है, पीए प्लस पीबी के सम के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या है, if a mole of 2 moles, if a mixture of 2 moles of O2 and N2 are kept in a container at constant volume and temperature, the ratio of partial pressure is, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो हमें पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई है, और पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू काई बी। ध्यान से देखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, पी नॉट ए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन द पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर, अच्छा सिंपल पार्शियल प्रेशर का पूछा है, ना कि पी नॉट ए पी नॉट बी पूछा है। तो पी ए और पी नॉट बी ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो किस पे डिपेंड करता है, काई ए और काई बी पे। तो ठीक है, पी ए बाई पी बी क्या होगा, जो इनका मूल का रेशियो होगा, जो क्या होगा 2/3।
3, जो कि आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। पहला, गैसेस डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ठीक है, सही बात है, ये रिएक्ट नहीं करता है। गैसेस बिहेव आइडियली, हाँ आइडियल गैस पे लगता है। गैसेस ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। नो इंटरेक्शन अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा, यानी क्या होगा, सी विल बी योर करेक्ट। सी उसका बात नहीं है, किसका, डाल्टन्स लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, अ मिक्सचर ऑफ, क्या बोल रहा है, 3 गैसेस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1 atm, टोटल 1 atm लगा रहा है, उनमें से एक गैस का 0.3 है और दूसरे गैस का 0.4 है, तो थर्ड गैस का बताओ कितना है। तो सिंपल है, टोटल जो होगा पीटी जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो PT1 दिया हुआ है 0.3, सबका सम होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। और P3 यानी थर्ड गैस का क्या हो जाएगा, 0.7, यानी P3 विल बी इक्वल टू 0.3। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन डाल्टन्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, PA इज इक्वल टू क्या होता है, PT इंटू YA, YA के मोल फ्रैक्शन के, यानी B मोल फ्रैक्शन के। यहाँ आंसर हो जाएगा C। ठीक है, 6 वाले में C और 7 वाले में B। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कब फेल करेगा, जब गैसेस क्या होंगे, रिएक्ट केमिकली। क्यों, नॉन रिएक्टिंग के लिए लगता ही है, लो प्रेशर पे लग जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडियल है लग जाएगा, लेकिन अगर रिएक्ट कर गए तो नहीं लगने वाला है। क्लियर है कि नहीं, तो सी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एकदम बेसिक, देखिए आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। फिर इसके बाद अभी हम लोग क्या क्या करने वाले आपको पता है, डिफरेंट पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, पार्ट 3 में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद नीट के पीवाईक्यू, फिर उसके बाद क्या, अच्छा ग्राफ है, नीट से पहले ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, फिर नीट के पीवाईक्यू, फिर जेई मेंस के पीवाईक्यू, और उसके बाद जेई एडवांस के पीवाईक्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन होगा, बट आपको वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट उस तरीके से बने कि स्टेप अप, एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, एक बेसिक सा क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अगर टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है, 760 mm ऑफ Hg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, यानी Pt का वैल्यू दिया हुआ है 760 mm Hg, एंड P ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 560 mm Hg। तो वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, काई ऑफ O2 बता दीजिए हमको। ठीक है, तो Pt क्या होता है, P ऑफ हाइड्रोजन प्लस P ऑफ O2, तो 760 माइनस 560 इक्वल टू P ऑफ O2 हो जाएगा। यहाँ से P ऑफ O2 निकल गया, अब काई निकालना है, तो काई निकाल करके आप लोग है ना वीडियो पे कमेंट करें कि काई का वैल्यू क्या आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस काई के वैल्यू को बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट 3 में, जहां पे हम लोग डिफरेंट पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ पे। ठीक है, चलिए थैंक यू।